अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। रियल एस्टेट के हवाले से जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी बड़ी अहमियत है, बहुत इंपॉर्टेंस है। जो लोग डॉक्यूमेंट्स को सही तरह से फिलअप करवा लेते हैं, यानी जब कोई डील होती है तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स की अंदर तमाम गवाहान को ऑन बोर्ड कर लेते हैं, हर चीज़ को फिलअप कर लेते हैं, कोई इबहाम नहीं रहने देते, क्लैरिटी ले आते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। काफ़ी दफ़ा उसको वो जो भी पेपर बन रहा है, स्टाम्प बन रहा है, डीड बन रही है, तो उसको अच्छी तरह से मुताला कर लेते हैं। ये जो 15-20 मिनट का जो टाइम है, अगर हम फोकस होके ये कर लें तो कल को हम बहुत सारे मसाइल से बच जाएंगे। और बारहा ऐसा हुआ है कि जब डीड वो जो बन रही होती है उसके अंदर कोई चीज़ें हमारी नज़रों से ओझल हो जाती है, नहीं समझ आती, उसके ऊपर माजी मुस्तकबिल में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जो डॉक्यूमेंट होगा कल को वही कंसिडर होगा। हम किसी भी अथॉरिटी के पास जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट खुद बोलेगा कि वो क्या बनाया गया है, किसकी फेवर में गया है, किसकी के खिलाफ गया है, या किसको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे किसी की फेवर में गया है। तो डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से मुताला करना, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको प्रैक्टिकली देखना बेहद ज़रूरी है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर जो लोग भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं या बेचते हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स को सही तरह से बना लें तो उनको फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सुबकी नहीं होती, परेशानी नहीं होती, तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को क्लियर कर लिया होता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हमें कुछ भी, किसी के साथ भी कोई काम करें तो एक डॉक्यूमेंट बना लें, एक मुआहदा बना लें। वो पेपर जो है वो हमारे बहुत काम आएगा। अच्छा, आमतौर पे पेपर्स का ये होता है कि वो जो टाइम होता है जब हम कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, बेच रहे होते हैं, तो उस वक्त अगर कोई तवज्जो ना दे तो वो मसला तो अपनी जगह हो जाता है। लेकिन एक और मसला भी घरों में मैंने देखा गया है कि वो ये कि लोग रियल एस्टेट के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या इसी तरह के और डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी टेक केयर नहीं कर पाते। और जब वो चीज़, उस चीज़ की ज़रूरत पेश आती है तो पता लगता है वो तो है ही नहीं, फिर पूरा घर ढूंढ के वो चीज़ मिल नहीं रही होती। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। यानी वो एक कागज़ जो है उसकी लाखों करोड़ों वैल्यू है, और उस कागज़ को अगर सही तरह से संभाला नहीं गया, सही तरह से हैंडल नहीं किया गया, तो अब आपकी जो लीगल पोजीशन है वो बड़ी ख़राब है, बड़ी बड़ी बुरी सूरत हाल हो गई है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स की बहुत बड़ी अहमियत है। अब ये सवाल पैदा ये होता है कि ये डॉक्यूमेंट को हम किस तरह से मैनेज करें। तो डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने हो, रुपए पैसे को मैनेज करना हो, किसी भी चीज़ को मैनेज करना हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आदत का हिस्सा बनाएं। शुरू से ही हमारा रुझान इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझना होना चाहिए। अगर नहीं है तो घर में हमें ये रिवाज देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों की पेपर्स होते हैं, डिग्रीज होती हैं उनकी। अब ये जो चीज़ें हैं, इनको अगर वो सही तरह से मैनेज आज कर रहे हैं तो कल को वो रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होंगे, गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन चीज़ों को वो मैनेज करना सीख लेंगे। यानी उनको एक सर्टेन ट्रैक के ऊपर डालना बेहद ज़रूरी है, ताकि वो उनको फिर समझ आ जाए कि इन चीज़ों की अहमियत क्या होती है। आम तौर पे ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये जो कीज़ होती हैं घर के अंदर, इनकी अगर टेक केयर ना की जाए तो किसी वक्त कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। कागज़ के साथ हमें एक मुआहदा करना होता है आपस में। उस मुआहदे के अंदर तमाम चीज़ें हमें नोट डाउन करनी होती हैं। उन तमाम चीज़ों का हमें मुशाहिदा करना होता है कि वो हमने जो भी हमारी डील, जो भी हमारी कमिटमेंट हुई है, आपस में कोई डील हुई है, क्या उसकी तमाम चीज़ें उसी तरह से मनोहन उस डॉक्यूमेंट में आ गई हैं, या उसको कोई थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया गया है। जो रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग हैं, कुछ लोग इसमें बड़े माहिर होते हैं, वो चीज़ों को ट्विस्ट दे देते हैं और उसके बाद वो मानी कुछ और हो जाते हैं। करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की प्रॉपर्टी को अगर चंद 100 या 1000 के किसी पेपर के ऊपर हम उसको महफूज कर लें तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है। तो रियल एस्टेट के अंदर इन डॉक्यूमेंट्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। बहुत बहुत शुक्रिया।